Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपनी एक्सरसाइज 7.2 के थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था. आज हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे. यहाँ पर स्टेटमेंट है जो फोर्थ क्वेश्चन की, वो कुछ इस प्रकार है. फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाई -1 एंड 6. जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे उसके अंदर क्या था कि रेशियो हमें देता था और जो पॉइंट डिवाइड करता था उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमसे निकलवाता था. यहाँ पर इसने उल्टा कर दिया गया है कि लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने वाले पॉइंट भी हमारे पास हैं और जो पॉइंट उसको इंटरसेक्ट करता है यानी कि उसके जो टुकड़े बनाता है, डिवाइड करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी हमें दे दिए हैं. लेकिन हमसे क्या निकलवाया है? रेशियो, कि किस रेशियो के अंदर वो डिवाइड होंगे. उल्टा किया गया है क्वेश्चन को. देखो क्या है कि हमारे ये कोई भी दो पॉइंट थे. एक था हमारा -3 एंड 10, दूसरा पॉइंट है हमारा 6 एंड -8. अब इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट हमने बना ली. ठीक है, इसको ज्वाइन करने वाली एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पर बना ली है. अब जो लाइन सेगमेंट है इसको डिवाइड किया जाता है यानी कि इसको बांटा जाता है. उसको बांटने वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? -1 एंड 6, क्योंकि यही पॉइंट है जो इसको बांटेगा, जो इसके टुकड़े बनाएगा कि एक टुकड़ा यहाँ पे है, दूसरा टुकड़ा यहाँ पर है. तो अब तक तो क्या था कि यहाँ से हमें देता था रेशियो और हमसे ये पॉइंट्स निकलवाता था. इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन को घुमाया गया है, उल्टा कर दिया गया है कि हमें पॉइंट्स दे दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स हमें दे दिए गए हैं और हमसे रेशियो निकलवाई है. तो हम क्या करेंगे? रेशियो को सेम जैसे हम मानते हैं m1 और m2, हम रेशियो को अपनी मान लेंगे. यहाँ पर क्या मान लेंगे? m1 और m2 जो हम करते आए थे. सो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, क्योंकि सेक्शन किया गया है, डिवाइड किया गया है, तो सेक्शन फॉर्मूला का ही यूज़ करेंगे हम. क्या होता है हमारा सेक्शन फॉर्मूला? लिखो यहाँ पर. m1 के साथ x2 जाएगा, m2 के साथ x1 जाएगा. डिवाइड में क्या होता है? m1 प्लस m2. जब हम y ऑर्डिनेट निकालते हैं तो वही m1 के साथ y2 जाएगा और m2 के साथ क्या आएगा? y1 आएगा. और यहाँ पर क्या होगा? m1 प्लस m2. तो ये जो पॉइंट्स होते हैं ये क्या होते हैं कि जो पॉइंट हमारा डिवाइड करके निकलेगा यानी कि जो इनको डिवाइड करेगा लाइन सेगमेंट को, उसके कोऑर्डिनेट्स होते थे. यानी कि ये क्या हैं? ये कोऑर्डिनेट्स हैं. अब इसको हम क्या लिखते हैं? जो x एक्सिस के लिए होता है उसको x कोऑर्डिनेट और जो y एक्सिस के लिए होता है उसको y कोऑर्डिनेट. तो कहने का मतलब क्या है कि जो पॉइंट होता था उसको हम x y जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो ऐसे लिख सकते थे. यानी कि जो x है वो ये कोऑर्डिनेट है, y है वो ये ऑर्डिनेट है. ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या करना है? रेशियो निकालनी है. यानी कि हमारे पास पॉइंट्स गिवन है. सो यहाँ पर लिखो हेयर x इज -1, क्योंकि ये पॉइंट था ना जो सेक्शन फॉर्मूला करके हमें निकलता था, हमारे पॉइंट्स निकलते थे. तो ये क्या है? x की वैल्यू. ये क्या है? y की वैल्यू. हेयर x इज -1, y इज 6. उसके बाद क्या है? x1 हमारा क्या है? -3, y1 हमारा क्या है? 10, x2 हमारा क्या है? 6 और y2 हमारा क्या है? -8. और हमें m1 और m2 को निकालना है यहाँ से. तो यहाँ पर हमारा जो x है यानी कि वो ये कोऑर्डिनेट है. तो हमारा x किसके इक्वल है? m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. और जो y ऑर्डिनेट है वो क्या है हमारा? m1 y2 m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. सिंपली ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ब्रैकेट्स में जो पहले है वो x है, जो बाद में है वो y है. ऐसे कैसे लिख लिया हमने? अब हम करेंगे इनकी वैल्यूज़ को पुट अप. तो यहाँ पर हमने x की जगह पे क्या रखेंगे? -1. तो ये हो गया -1 इक्वल्स टू में क्या है? m1 x2. m1 तो m1 तो हमें निकालना ही है. x2 हमारा कितना है? 6. तो m1 की मल्टीप्लाई 6 के साथ प्लस m2 भी हमें निकालना है. तो वैल्यू कहाँ से होगी इसकी? निकाल लेंगे इसको. तो m2
x1 कितना है -3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो y के साथ है, y की वैल्यू क्या है 6, तो 6 रखेंगे, इक्वल लगाएंगे, और क्या है हमारा m1 y2, तो m1 हमें निकालना है एज इट इज, y2 की वैल्यू कितनी है -8, तो इसकी जगह पे रखा -8 प्लस m2 y1 इज 10, सो m2 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व आउट करेंगे। ये m1 प्लस m2 जो इधर डिवाइड में है इस तरफ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो गया -1 की मल्टीप्लाई m1 प्लस m2 के साथ करेंगे, तो इसको ऐसे लिख देंगे हम, क्योंकि माइनस है, या तो माइनस ओपन करोगे तो दोनों एक साथ माइनस करने पड़ेंगे, या फिर अपना स्टेप बाय स्टेप चलो कि एक बार हमने ब्रैकेट लगाई है फिर हम माइनस को सोल्व आउट करेंगे। 6 की मल्टीप्लाई m1 के साथ तो क्या हो गया 6m1, m2 की मल्टीप्लाई -3 के साथ तो क्या हो गया -3m2। ठीक है, अब इसको भी एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये भी m1 m2 है, ये भी m1 m2, तो क्यों ना इनको एक ही तरफ बैठा लें हम, तो ये हो गया -m1 -m2, m1 इधर आएगा तो क्या होगा 6m1 माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या है 0। अब इकट्ठे करो, -m1 -6m1 इकट्ठे हो गए, कितना हो गया -7m1, क्योंकि 6 यहाँ पर है 1 यहाँ पर है, दोनों माइनस में है। अब ये क्या है -m2 प्लस 3m2, एक माइनस एक प्लस, तो क्या करते हैं माइनस और साइन बड़े वाला, बड़ा क्या है 3, तो क्या हो गया 3 में से बन जाएगा 2, तो क्या हो गया 2m2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमारी हो गई है, इसको हम डाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, दूसरी हम अपनी यहाँ से बनाएंगे। ठीक है, तो पहले m1 प्लस m2 इधर मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ, तो ये क्या हो गया 6m1 प्लस 6m2, क्योंकि 6 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, -8 की मल्टीप्लाई m1 के साथ तो क्या हो गया -8m1, 10 की मल्टीप्लाई m2 के साथ तो क्या हो गया 10m2। अब फिर से इनको एक तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये है 6m1 और इधर आएगा 8m1, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव है तो प्लस हो जाएगा, प्लस में क्या है 6m2, माइनस में क्या हो जाएगा 10m2, इक्वल टू में क्या बच गया कुछ नहीं, तो क्या है 0। तो 6 और 8 को ऐड करें कितना हो गया 14m1 -4m2, क्योंकि 6 - 10 यानी कि -4 इक्वल्स टू 0। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, इक्वेशंस कितनी 2 लीनियर इक्वेशंस है, क्योंकि डिग्री 1 है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, चाहो सब्स्टिट्यूशन लगा लो चाहो एलिमिनेशन लगा लो, आपकी मर्जी रहेगी, यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें क्योंकि रेशियो निकालनी है, तो रेशियो हम एक इक्वेशन से भी निकाल सकते हैं यहाँ से, तो ये क्या होगा -7m1 है और ये m2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2m2, यानी कि दोनों के अंदर क्या हो गया रिलेशन हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या निकालना है m1/m2, क्योंकि रेशियो का मतलब क्या होता है डिवाइड करना, चाहे उसको m1/m2 लिखो या फिर m1/m2 लिखो, एक ही चीज़ होती है वो। तो ये हो गया हमारा 2 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 7 को लेके चलते हैं इधर, m1 = 2, m2 पहले ही है, 7 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में हो जाएगा, लेकिन हमें क्या लेके आना है m1/m2 करना है, तो ये क्या है मल्टीप्लाई में इधर आके हो जाएगा डिवाइड में। सो m1/m2 का मतलब क्या हो गया 2/7, m1/m2 का मतलब क्या है रेशियो है m1 और m2 की, सो m1/m2 कितना हो जाएगा 2/7। तो जो इसने रेशियो हमसे पूछी थी कि किस रेशियो के अंदर डिवाइड करेगा, तो रेशियो हमारी क्या आ जाएगी 2/7। आप ये 2/7 यहाँ से भी निकाल सकते हो, इक्वेशन 2 को यूज़ करके निकालना चाहो तो वहाँ से भी निकाल सकते हो, ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस रहेगी यहाँ पर। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1 - 5 एंड b - 4 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। क्या है कि हमें पॉइंट्स भी निकालने हैं, रेशियो भी निकालनी है, यहाँ पर दोनों ही चीज़ निकालनी है। तो पहले तो
लाइन सेगमेंट हम बना लेते हैं। ये हमारा कोई भी ए पॉइंट है जो कि क्या है 1 एंड -5। ये हमारा कोई भी बी पॉइंट है जो कि क्या है -4 एंड 5। अब इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है एक पॉइंट, लेकिन कौन सा, जो सिर्फ एक्स एक्सिस से डिवाइड करे, जो कौन सा पॉइंट जो एक्स एक्सिस का हो। अब एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है तो वहाँ पर जो वाई एक्सिस होगी उसका तो पॉइंट होगा ही नहीं, क्योंकि जब एक्स एक्सिस की बात हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर वाई का पॉइंट नहीं आएगा। वाई का पॉइंट नहीं आएगा तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो नहीं होगा। नहीं होगा मीन्स क्या होगा, 0 हो उसकी वैल्यू, है ना। तो यहाँ से हमें इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी निकालनी है। कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है, हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिकली हमारा 0 है। और हमें इसकी रेशियो भी बतानी है कि ये जो पॉइंट है किस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमारा m1 है, यहाँ पर हमारा m2 है, ठीक है। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ किया, जैसे लास्ट क्वेश्चन के अंदर किया था। अब सेक्शन फॉर्मूला को यूज़ करेंगे तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि जो ये होगा, ये किसके इक्वल होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब यहाँ पर लिखो, हेयर x1 हमारा क्या है 1 और x2 हमारा क्या है, जो उधर से है x की वैल्यू क्या -4, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज को करेंगे हम यहाँ पर अपना पुटअप। दूसरा हमारा क्या होगा, y के लिए होगा, y के लिए क्या होगा 0 है तो 0 रखेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ध्यान से देखना, जब y कोऑर्डिनेट की बात होगी तो y वाले ही पॉइंट लेने हैं हमें, जब x कोऑर्डिनेट की बात होगी तो जो x वाले पॉइंट है वही लेने हैं। x वाले पॉइंट का मतलब क्या है, जो ब्रैकेट में पहले नंबर पे है वो x के है, जो बाद में है वो y के हैं यहाँ पर। तो ये m1 प्लस m2 इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हो ही 0 गया, यानी कि हमारे पास है m1 y2 यहाँ पर क्या है लिख लो, y1 हमारा क्या -5 और y2 हमारा क्या है 5, ठीक है। y1 यानी कि इस कोऑर्डिनेट का y पॉइंट और y2 यानी कि इस कोऑर्डिनेट से y पॉइंट। तो y2 की वैल्यू रखिए कितनी होगी 5 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय -5, क्योंकि y1 की वैल्यू कितनी है -5। तो ये क्या हो गया 5m1 -5m2 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। यहाँ से हम रेशो बना सकते हैं, इसने बोला था कि रेशो निकालो। तो ये क्या हो गया 5m1 इक्वल्स टू क्या होगा 5m2 के इक्वल होगा, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें m1 इक्वल्स टू m2 है, इसकी बनानी है रेशो। तो m2 रेशो बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड में लेके आएंगे। तो m1 को m2 से डिवाइड किया, कहने का मतलब ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया। अब m2 था यहाँ पर, वो वापस डिवाइड में आ गया, तो क्या हम m2 को ऐसे नहीं लिख सकते मल्टीप्लाई बाय 1, m2 इधर आ गया तो क्या बच गया 1 और डिवाइड में 1, यानी कि m1 रेशो m2 हमारी क्या है 1:1, यानी कि m1 की वैल्यू भी 1 है और m2 की वैल्यू भी क्या है 1 है यहाँ पर, ठीक है। अब हम अपना वापस यहाँ पे काम करेंगे, क्योंकि इसने क्या बोला था रेशो निकालो, तो रेशो हमारी निकल गई है। अब हमें इस कोऑर्डिनेट को यानी कि ये भी निकालना है, x की वैल्यू भी निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर काम, क्योंकि x तो यहीं पर है हमारा। तो x को तो हमने निकालना है, एज इट इज रख लिया। m1 x2, m1 की वैल्यू क्या है 1, तो 1 रखा। x2 कितना है हमारा, यहाँ से ये रहा कितना -4, यहाँ पे लिखा भी है तो मल्टीप्लाई करेंगे -4 के साथ, प्लस m2 कितना है अगेन 1 और x1 कितना है 1, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 1, तो क्या हो गया -4 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि -3/2। तो x की वैल्यू क्या आ गई है -3/2, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे, ये क्या हैं हमारे -3/2 एंड 0। सो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स ऑफ coordinates are
-3/2 एंड 0। और जो रेशियो है वो क्या है हमारी 1:1। रेशियो क्या है 1:1। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। किसी बच्चे को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।